प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए। आप सभी को जय मसीह की। मेरा पूरा विश्वास है जिस अध्ययन को हम लोग कर रहे हैं, परमेश्वर खातिर से आपको उसके द्वारा आशीष दे रहा है। आमीन। परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। जो प्रभु को गंभीरता से स्वीकार करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में गंभीरता से कार्य करता है। हालेलुया। आज मैं कुछ पासवानों से बातचीत कर रहा था और पुणे से कुछ पास्टर्स थे और उनसे जब मैं बातचीत कर रहा था, प्रभु ने बड़ी आशीषें मुझे दी और बहुत सारी बातों को मुझे परमेश्वर ने उन सेवकों के द्वारा सिखाया। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। कल हम जो अध्ययन कर रहे थे उसके द्वारा कुछ गवाहियाँ मेरे पास आई हैं और बड़ी अद्भुत गवाहियाँ हैं और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उन गवाहियों को उसने उन लोगों के जीवन में उत्पन्न किया, प्रकट किया और उसके द्वारा उन लोगों ने अपने जीवनों में आशीष पाई। हालेलुया। वचन आशीषों के ही वचन जो है वो आपके जीवन में आशीषों को ही उंडेलने का काम करते हैं। आमीन। लेकिन आशीषें वचन के द्वारा उसके जीवन पर उंडेली जाती है जो वचन को गंभीरता से लेता है। आमीन। वचन को गंभीरता से लेना अर्थात परमेश्वर को गंभीरता से लेना। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आप लोग दिन प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, वचनों को सुनते हैं, सब मैं विश्वास करता हूँ और ज़रूर परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष देता होगा। इसलिए नहीं क्योंकि मैं प्रचार करता हूँ, इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर की वाणी है। हालेलुया। आज फिर एक बार हम जिस अध्ययन को पिछले 10-11 दिनों से कर रहे हैं, पितरों के श्राप और पापों से छुटकारे के विषय में हम सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं और प्रभु हमें सिखा भी रहा है और आज़ादी भी दे रहा है, क्योंकि बहुत सारी गवाहियाँ मुझ तक पहुँचाई जा रही है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि ये अवसर फिर एक बार उसने मुझे दिया कि मैं आपके मध्य में स्वस्थ और सुरक्षित आ सकूं और वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत कर सके। और इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को सुने और सीखें, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम यीशु नासरी का गुणानुवाद करें। आमीन। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 130 उसके 1 से लेकर 8 वचन। साम्स 130 वर्सेस 1 to 8 वी आर गोइंग टू रीड। वचन कहता है, हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। हे याह, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे, विशेषकर उन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ ये वचन अभी अंगीकार करने के द्वारा पढ़े हैं। हालेलुया। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझी को पुकारा है। अगर आज आप अंधकार की घोर तराई भरी परिस्थिति में हैं, अगर आप अपने जॉब्स को सर्च कर रहे हैं, अगर आप किसी कठिन परिस्थिति में हैं, अगर आप फाइनेंशियल फिजिकल तकलीफ से होकर गुजर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहोवा को पुकारें। हालेलुया। देखिए, हम मनुष्य हैं, हम अपनी कोशिश जारी रखते हैं, अपने तकलीफ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर वचन कहता है, भजन का लिखने वाला दाऊद यात्रा के गीत में लिखता है, मैंने गहरे स्थानों में तुझको पुकारा है। क्या आप आज आपकी इस परिस्थिति में प्रभु को पुकार रहे हैं? क्या पुकारना है रोना धोना नहीं होता। प्रभु को पुकारना है अपनी बातों को उस पर प्रकट करना, उससे बातचीत करना और हर परिस्थिति में यहोवा को धन्यवाद करना। आमीन। आगे वचन कहता है, हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। हालेलुया। आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जब मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, मेरी मुख से निकलने वाले हर शब्द को तू सुन परमेश्वर पिता। आमीन। ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। आगे वचन कहता है, हे याह, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। हालेलुया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, अंडरलाइन कर ले, हाईलाइट कर ले। अगर प्रभु हमारे कामों के अनुसार हमारे जीवन का लेखा लेता है तो हमारी तो निकल पड़ी। हालेलुया। एक सेकंड भी हम इस पृथ्वी पर ठहरने नहीं पाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया।
परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। अगर कर्मों के अनुसार वो हमारा लेखा जोखा ले तो हमारा इस पृथ्वी पर जीवित रहना असंभव है। इस बात के लिए यहोवा को दिन प्रतिदिन दिन में 100 बार, 1000 बार, लाखों बार धन्यवाद देंगे तो भी कम है कि मेरा परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता है वो मेरे और आपके कामों के अनुसार हमें पाप और पुण्य में नहीं तौलता है। हालेलुया, आमीन। आगे वचन कहता है मैं परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है। तू प्रभु कृपालु है, तू बड़ा दयालु है, विलंब से क्रोध करता है, तू करुणा निदान है। आमीन। वो क्षमा करने वाला है, वो चंगा करने वाला है, वो करुणा निदान है, वो कृपालु है, वो दयालु है, केवल इसलिए ताकि उसके उस कार्य के द्वारा आप उसका भय मान सके। परंतु तू क्षमा करने वाला है इसलिए नहीं क्योंकि मैं फिर पाप करने वाला हूँ, परंतु तू क्षमा करने वाला है क्योंकि तेरा भय माना जाए। आमीन। जिनके सुनने के कान और समझने की बुद्धि हो वो समझ ले कि प्रभु क्या बताना चाहता है। परमेश्वर हमें क्षमा करता है, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। हालेलुया। इसको यूं ही नहीं लेना है, हाँ ठीक है प्रभु को तो करना पड़ेगा, उसका वायदा है। नहीं, उसने आपको भी बहुत सारी बातें करने के लिए कहा है। अगर आप उन वायदों को पूरा नहीं कर सकते then you cannot expect anything from God that he may deliver you from every situations of your life. Yes, he is God, he is delivering you every day, he will deliver you in the days to come, but you have to follow the word for that. Hallelujah। वो आपको छुड़ाएगा लेकिन आपको उसके आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। आपको क्षमा इसलिए किया जाता है ताकि उस भयंकर परिस्थिति में जो पाप आपने किया है, जब आप प्रभु के सामने जाए, पश्चाताप कर उससे क्षमा मांगे तो वो क्षमा उसके भय को आपके जीवन में उत्पन्न कर सके। हालेलुया। आगे वचन कहता है मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर है, मनुष्य पर नहीं, शत्रु पर नहीं, उसकी युक्ति योजनाओं पर नहीं। मैं यहोवा की बाट जोता हूँ। आप में से कितने लोग बाट जोते हैं? क्योंकि जो यहोवा की बाट जोता है वो नया बल प्राप्त करेगा, ये प्रभु का वायदा है। आमीन। प्रभु पास्टर साहब हमारे जीवन में तो कोई बदलाव नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं, दुनिया भर की बातें करके कोई मतलब नहीं है। आमीन। भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है प्रभु मैं तेरी बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ। अर्थात मैं पूरे संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण आत्मा से मैं यहोवा की बाट जोता हूँ। ये तब संभव है जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगर आप प्रभु को इस्तेमाल कर रहे हैं देन दिस इज इम्पॉसिबल फॉर ईच वन ऑफ यू। लेकिन अगर आप परमेश्वर से प्रेम करने वाली जाति है, आपके लिए ये बहुत सरल और बहुत आसान है। हालेलुया, आमीन। आगे वचन कहता है और मेरी आशा उसके वचन पर है, अर्थात इस परमेश्वर के वचन पर। मेरी आशा मनुष्य पर है। प्रभु मैं तेरी बाट जोता हूँ पर ध्यान इधर लगाता हूँ क्योंकि ये मुझे कल धन देने वाला है, वो मुझे कल डॉक्टर के पास लेकर जाने वाला नहीं। मैं तुझ पर तेरी बाट जोता हूँ और मेरी जो पूरी आशा है प्रभु, मेरे जीवन का जो पूरा सार है वो केवल और केवल और केवल तेरे वचनों पर निर्भर है। हालेलुया। आगे वचन कहता है पहरुए जितने भोर को चाहते, हाँ पहरुए जितने भोर को चाहते हैं उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। सच सच विचार कर कर आप अपने प्रश्न का उत्तर खुद ही देना। क्या आज आप इस पैशन के साथ प्रभु से प्रेम करते हैं क्या? वचन कहता है उससे भी अधिक मैं यहोवा को, जैसे पहरुए भोर की प्रतीक्षा करते ताकि दिन भर की ड्यूटी के बाद थक कर जब वो घर जाए सुकून से आराम कर सके, उनके उस बाट जोहने से भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से अधिक प्रेम करता हूँ। हालेलुया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लव गॉड। परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम आपके विश्वास को दर्शाता है और वचन कहता है धर्मी के विश्वास के परिमाण के अनुसार मैं उसे आशीष दूंगा। विश्वास का परिणाम जितना, ये विश्वास इसका परिणाम जितना बढ़ता जाएगा आशीष उतनी बढ़ती चली जाएगी। हालेलुया। आगे वचन कहता है इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड। आमीन। करुणा करता है हम सब जानते हैं, पर छुटकारा पूरा देता है। हालेलुया। नो हाफ सैल्वेशन, नो हाफ बैप्टिज्म, नो हाफ क्या बोलते हैं, आधी क्षमा आधी चंगाई नहीं, वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए इज़राइल अर्थात आप और मैं जो आत्मिक इज़राइल कहलाए जाते हैं, वचन कहता है वो यहोवा पर आशा लगाए रहे। हालेलुया। ताकि यहोवा आपको पूरा छुटकारा दे सके। सी हम क्या करते हैं, आशा तो यहोवा पर लगाकर है, हम बाट जोड़ रहे, लेकिन समय आता है और हम अपनी आशा को मनुष्य पर निर्भर कर देते हैं, वहाँ पर सब खत्म हो जाता है। आमीन। अपनी आशा को यहोवा पर लगाए रखना सीखे, यहोवा आपको पूरा छुटकारा दे देगा। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। आप अगर किसी अधर्म के कार्य में फंसे हुए हैं, पाप में पड़े हुए, गुनाह में पड़े हुए हैं, यकीन मानिए, चाहे आप परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हो या न करते हो, पर यकीन मानिए यीशु मसीह ही है जो मुझे और आपको पूरा छुटकारा देता है। ये प्रभु का वायदा है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने पर हम से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब मिलकर प्रभु से धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे और अपना समर्पण हम परमेश्वर को करेंगे। लेट अस प्रे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम फिर एक बार तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु, तू राजाओं का राजा, सेनाओं का महान परमेश्वर है, तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं। आज का आने वाला वचन हम में से प्रत्येक के जीवन को तोड़ दे प्रभु जी, हमारे अभिमान और हमारे घमंड को तोड़ दे राजा। ऐसी प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। तेरे वचनों को सुनने और बांटने से बरगलाने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। प्रभु, अब तक तूने यहोवा एबेनेजर बनकर हमारी यहाँ तक सहायता की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करके अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर और इस प्रार्थना के द्वारा हमें सामर्थ्य, हमें बल दे। ये वो समय है जब हम अपने ध्यान को आज के इन वचनों की ओर लगाएंगे जो परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आया है। हालेलुया। कल मैंने आपको गाड़ी की स्पीड के बारे में बताया था ना, कल हम लोगों ने सीखा था। मेरा विश्वास है आप लोगों को स्मरण होगा कल हम लोगों ने क्या सीखा था। आप लोगों ने वचन सुना होगा और हाईवे से जब हम ट्रैवल करते हैं और बहुत सारी बातें मैंने आपको बताया था। कल मैंने आपको एक बात बताया था, मुझे पता नहीं कितने लोगों को ध्यान में, बट येस्टरडे आई टोल्ड यू, जो लोग नोट्स लिखते हैं शायद उनको पता होगा, एज आई टोल्ड यू येस्टरडे, देयर इज अ लॉ बट इट इज अ लॉ ऑफ कंडमनेशन। व्यवस्था तो पर व्यवस्था श्रापित करती है, विच वी ऑल ब्रेक इंक्लूडिंग मी। और वो जो व्यवस्था है जो हमें सौंपी गई है उसका हम सब लोग उल्लंघन करते हैं। वी ऑल ब्रेक द लॉज एट टाइम कम्स। अब फिर एक बार आज हम गलातियों का पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसका 16 वचन, जिसको हमने कल भी पढ़ा था, उसको मैं आपके लिए फिर एक बार पढ़ूंगा और मैं चाहता हूँ आप भी अपने पवित्र शास्त्र निकालकर वचनों को जरूर पढ़े, अंगीकार करें। मैं गलातियों 5:16 कहता है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरी न करोगे। हालेलुया। आमीन। सी व्यवस्था जो होती है ना, वो एक गियर वाली गाड़ी के समान होती है जिसमें हमको एक्सीलेटर, क्लच और गियर की जरूरत पड़ती है। आमीन। व्यवस्था उस गाड़ी के समान होती है जिसमें हमें एक्सीलेटर की भी जरूरत, एक्सीलेटर से क्या होता है, स्पीड बढ़ती है, क्लच से क्या होता है, गियर और स्पीड कंट्रोल होती है, और गियर जब हम डालते हैं तो क्या होता है, हमारी गाड़ी स्पीड पकड़ती है। तो व्यवस्था एकदम इसके गाड़ी के समान होती है जिसमें हमको एक्सीलेटर, क्लच और गियर को ज़रूरत के अनुसार बदलना पड़ता है।
हालेलुया। स्पीड बढ़ाना है, गियर चेंज करना है, स्पीड कम भी करना है तो भी गियर चेंज करना है, रुकना है तो भी गियर चेंज करना है, न्यूट्रल में गाड़ी लानी है। सो इट इज लाइक अ स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन। इसको स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन कहा जाता है, जिसमें आपको आगे बढ़ने का सतत प्रयास करना पड़ता है। अब गाड़ी को जब आप हाईवे से लेकर जाते हैं तो वहाँ पर आप बोर्ड्स देखते हैं कि गाड़ी खड़ी करना मना है, इस हाईवे पर गाड़ी की स्पीड को कम करना मना है, इस हाईवे पर गाड़ी को रोकना मना है। सो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ने के लिए इस गाड़ी के क्लच, गियर और एक्सीलेटर का जैसा हम इस्तेमाल करते हैं, वैसा ही हमको लगातार आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करना होता है। व्यवस्था हमें श्रापित जरूर करती है, लेकिन मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, व्यवस्था एक आईना है जो हमें सत्य को दिखाता है। हालेलुया, आमेन। बट द स्पिरिट इज लाइक एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। लेकिन पवित्र आत्मा जो है ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है। इट चेंजेस इट्स गियर ऑन इट्स ओन। पवित्र आत्मा एक ऑटोमेटिक गाड़ी, मेरे पास ऑटोमेटिक गाड़ी है, आप में से बहुत सारे लोगों के पास होगी, इसमें मुझे गियर बार बार चेंज नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक गियर चेंज होते हैं जब मैं सिर्फ क्लच और एक्सीलेटर दबाता हूं। जरूरत के अनुसार ऑटोमेटिक चेंज होते हैं, लेकिन मैनुअल में, व्यवस्था में मुझे जरूरत के अनुसार चेंज करना है। लेकिन नए नियम में परमेश्वर का आत्मा मेरे आपके जीवन को ऑटोमेटिक गियर्स में चेंज करता है जरूरत के अनुसार। हालेलुया, आमेन। पवित्र आत्मा का कार्य होता है कि वो परमेश्वर की व्यवस्था को आपके जीवन में, कौन करता है ये काम? पवित्र आत्मा ही, उसके अलावा और कोई नहीं। उसका काम है कि परमेश्वर की व्यवस्था को आपके और मेरे जीवन में उसके सामर्थ्य के द्वारा वो सक्रिय करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बहुत अच्छे आराधक हैं तो परमेश्वर आपको आराधना की अगुवाई के लिए चुनता है, और जब आप आराधना में अगुवाई करते हैं ना, सो वो अनुग्रह अभिषेक यहाँ डाउनलोड होता है और ऑटोमेटिक पवित्र आत्मा उसको नियंत्रण लेता है और लोगों को फाटक से लेकर बाहरी आंगन और बाहरी आंगन से लेकर अंदर और अंदर से लेकर महापवित्र स्थान की ओर लेकर जाता है। अब आप यहाँ प्रयास नहीं कर रहे, व्यवस्था क्या बताती है? 2 गाने खड़े होके, 3 गाने बैठ के, खत्म। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड व्यवस्था। क्यों? क्योंकि दैट्स अ प्रोटोकॉल। नो 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 नो, पवित्र आत्मा ऑटोमेटिक गियर की गाड़ी चलाता है, जरूरत के अनुसार वो स्वयं आप पर नियंत्रण लेता है। हालेलुया, आमेन। सी, पवित्र आत्मा आपके जीवन में उसकी सामर्थ को उंडेलता है और आपको सक्रिय करता है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू हैव गॉट इट फ्रॉम योर पेरेंट्स, यू हैव गॉट इट फ्रॉम द जनरेशन बिफोर। जो आपकी पहले की पीढ़ी है, उसने आपके जीवन में जो आत्मिक डीएनए ट्रांसफर किया हुआ है, क्रोध का, नशे का, जिस भी बात का, उसको पवित्र आत्मा ऑटोमेटिक खुद ही नियंत्रण करता है। लेकिन पवित्र आत्मा जोर जबरदस्ती नहीं करता। हे मूर्ख, तेरे को समझता नहीं क्या? तेरे को परमेश्वर के वचन में सिखाया नहीं है क्या? दारू नहीं पीना है, नशा नहीं करना है, ये नहीं करना है। नहीं, जबरदस्ती नहीं करता, वो कंट्रोल नहीं करता, वो आपको स्थिर करने की कोशिश करता है। हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखिए, पवित्र आत्मा के साथ जब बैठकर मैं इस बात का मनन कर रहा था तो मेरे नोटबुक में एक क्वेश्चन मार्क मैंने डाला है कि प्रभु तू इसको सक्रिय कैसे करता है? ये तो फिजिकल और स्पिरिचुअल डीएनए ऑटोमेटिक ट्रांसफर है लाइफ में, तो तू इसको कैसे सक्रिय करता है मेरे जीवन में? तो गलातियों की किताब में हमने अभी पढ़ा 5वां अध्याय 16 वचन, आत्मा के अनुसार चलो। हालेलुया, आत्मा के अनुसार चलो। व्हाट डज दैट मीन? अब आत्मा के अनुसार चलना अर्थात परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। आमीन। पवित्र आत्मा ऑटोमेटिक गियर आपके जीवन में तब डालता है जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। स्पिरिचुअल डीएनए ट्रांसफर हो गया, मेरे डैडी नशा करते थे इसलिए मैं करता हूँ, ये सोच है। मैंने आपको बताया था डेविल के पास एक ही स्कीम है, टू गेट इनटू योर हेड, किसी भी तरीके से तुम्हारे दिमाग को पकड़ में ले वो अपने। और क्योंकि मेरा पिता पीता था तो मैं पी रहा हूँ, भैया इच्छा तो नहीं होती पर वो ऑटोमेटिक है, हेरिडिटरी आया हुआ है, क्या करें। जब आप इन बातों को बोलते हैं तो वचन कहता है ये शत्रु का कहना है, परमेश्वर का कहना नहीं है। परमेश्वर कहता है
कि मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें संपन्नता से भरने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें धन की भरपूरी देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें बुद्धि से भरने वाला परमेश्वर हूँ। लेकिन आप क्या कह रहे हैं, नहीं मेरे पिता की बुद्धि नहीं चलती थी इसलिए मैं भी ऐसा पैदल हूँ भैया दिमाग से, मेरा भी दिमाग कभी कभी काम नहीं करता। अरे कैसा नहीं करता है? इसलिए नहीं करता है क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं। आपको शत्रु ने या वो ही गेट इनटू योर हेड, उसने एक बात आपको कन्विंस कर दी और आप उस कन्विंस की हुई बात को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया, दैट इज व्हाट आपको प्रॉब्लम होती है। आमीन। देखिए, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ चलना अर्थात परमेश्वर की आज्ञा और इच्छाओं के अनुसार चलना, दैट मीन्स यू हैव टू डिनाई द वर्क ऑफ द फ्लैश। तो परमेश्वर की इच्छा पर को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आपको आपके शरीर पर आत्मा में हावी होना पड़ेगा। हालेलुया। सामने एक नशे का एक कोई पैमाना रखा हुआ है या नशा करने का कोई वस्तु रखा हुआ है। आपका शरीर कह रहा है पी ले, कोई नहीं है, लेफ्ट राइट देख ले, एक बार कंफर्म कर, सीसीटीवी चालू, कुछ नहीं है, अब फट से पी ले, कोई नहीं देखेगा। लेकिन आत्मा कहती है, आत्मा के अनुसार चलना अर्थात परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। प्रभु की इच्छा वचन कहता है ये नशे से तू दूर रहे, इस पर ये तुझ पर हावी न होने पाए। तो आत्मा के अनुसार चलने का अर्थ क्या हो गया? उस नशे को डिनाई करना, क्योंकि वो शरीर की जरूरत है, आत्मा की जरूरत नहीं है। हालेलुया, आमीन। और अगर आप और मैं शरीर के काम जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में हैं उसको अगर हम करते हैं, then Holy Spirit will never agree with that and work with you, as simple as that। अगर हम पवित्र आत्मा ने जो इंस्ट्रक्शंस वचन के द्वारा मुझे और आपको दिए हैं, अगर हम उसके अनुसार नहीं चलते हैं और उस नशे के आदी हो जाते हैं, तो पवित्र आत्मा कभी भी आपकी सहायता नहीं करने पाएगा। वो आपके हाथ से बॉटल या ग्लास को या सिगरेट को या नशे को छीन नहीं लेगा। वो कहेगा मैंने वचन में लिखा है, मैं जोर जबरदस्ती नहीं करता, मैंने अपनी इच्छा को वचन के द्वारा तेरे जीवन पर प्रकट किया है, अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि तुझे इस वचन को पूर्ण करना है। हालेलुया, आमीन। और अगर शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में, दैट मीन्स यू विल बी इन कॉन्फ्लिक्ट, तुम एक टकराव की परिस्थिति में आ जाओगे। शरीर की बात सुनो, आत्मा की बात सुनो। अरे आज पी लिया तो सिगरेट क्या होता, कल से बंद कर दूंगा, नहीं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि नशे से तू दूर रह, मैं तुझे स्वर्ग के आशीषों से भर दूंगा। अब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, टकराव, शरीर भारी या आत्मा भारी, शरीर भारी या आत्मा भारी, आत्मा शरीर पर भारी हो रहा है, ये शरीर आत्मा पर भारी हो रहा है, और एक कॉन्फ्लिक्ट की परिस्थिति आ जाती है, बिकॉज यू गॉट द फ्लेश एंड द स्पिरिट बोथ इनसाइड ऑफ यू। आपके पास शरीर भी है और आपके पास आत्मा है, जिसके कारण आप कंफ्यूजन की परिस्थिति में आ जाते हैं, टकराव की परिस्थिति में। इसका अर्थ है अगर कोई ऐसी कोई बातें जो आप और मैं कर रहे हैं जो कि आपको और मुझे नहीं करनी चाहिए इस वचन के अनुसार, देन यू आर कॉन्फ्लिक्टिंग विथ योरसेल्फ। तो आप खुद से ही टकराव की परिस्थिति में बने हुए हैं, दैट मीन्स यू आर फाइटिंग विथ योरसेल्फ। हालेलुया। इसका अर्थ है अब आप दुविधा में फंसे हुए, शरीर की बात को मानो या आत्मा की बात को, शरीर की बात को, और अब ये कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर आ गया है और आप अब टकराव या दुविधा की परिस्थिति में फंस जाते हैं। पवित्र आत्मा हमारा वो सहायक है जो हमें अपने पितरों के पापों को लेकर आगे बढ़ने से रोकने में हमारी सहायता और मदद करता है। वो हमें शरीर के कामों पर विजय पाने में सहायता करता है। हालेलुया। ये भी पवित्र आत्मा का काम है। और दूसरा काम पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में नहीं है प्रियो, वो हमें पितरों के पाप जो स्पिरिचुअल डीएनए के रूप में हम में आ चुके हैं, इसको आगे बढ़ाने में, आगे की पीढ़ी तक पहुंचाने में, उससे हमारी सुरक्षा करने का काम वचन के द्वारा करता है। हालेलुया। लेकिन अगर हम उसका पालन नहीं करते हैं, प्रभु के आज्ञा और इच्छा का पालन नहीं करते हैं, तो हम परमेश्वर के आत्मा को अपने शरीर से दबाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। और इसीलिए पितरों के पापों से हम वंचित नहीं रह पाते, हम उसको लेकर ही आगे बढ़ते। क्यों? क्योंकि हम शरीर के कामों को
आत्मा पर हावी होने की अनुमति दे देते हैं। इवन देखिए, 1 मिनट में प्रभु चाहेगा, प्रभु की आत्मा शरीर को खत्म कर देगी, उसकी इच्छा को खत्म, पर परमेश्वर जोर जबरदस्ती का नहीं। उसका वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में, मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूँ और जो कोई भी उस द्वार को खोलेगा मैं उसके घर में प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। जब आप द्वार को खोलेंगे, प्रभु नहीं, मुझे कितनी भी इस नशे की जरूरत क्यों नहीं, परंतु मेरी नहीं प्रभु जी, तेरी इच्छा पूरी हो, मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा कि तूने मुझे इस बात की अनुमति नहीं दी है और मैं इस बात को यीशु के नाम से डिनाई करता हूँ। आमीन। जब आप इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तब आप पीतरों के श्रापों को या पापों को आगे बढ़ाने पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे, कल हम इससे आगे के वचनों में बढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको जरूर आशीष दी है। आमीन। सभी को जय मसीह की। आइए इस समय हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है। आज फिर एक बार प्रभु तूने हमें उपाय बताया राजा कि कैसे हम अपने पीतरों के जनरेशनल कर्सेस और जनरेशनल सिन से हम लोग आज़ादी को पा सके। प्रभु तू हमें वो सामर्थ्य दे कि हम तेरी इच्छा को पूरी कर सके और शत्रु को दिन प्रतिदिन अपने शरीर को मार सके, कूट सके और अपनी आत्मा को शरीर पर हमेशा हावी होने की अनुमति दे सके राजा। प्रभु आज तूने इस वचन के द्वारा हमें सिखाया, हम धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। सभी को जय मसीह की। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हम कल फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और अपने इजराइल देश को प्रार्थना में स्मरण रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।